नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी आज फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं मानव का जानकारी रखने वाला तत्व उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह स्पष्ट है कि बाह्य वातावरण से प्रभावित होकर मानव के मस्तिष्क के अंदर की विचार तरंगें उत्तेजित हो जाती हैं और निर्देशक तत्व के से संकेत मिलने पर शरीर के जो अवयव हैं वे अपना काम करना शुरू कर देते हैं। यदि मानव इस तथ्य का अनुभव करना चाहे तो वह इस तथ्य की सत्यता प्रतिदिन स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने मन में कोई भी शब्द जैसे ओम का उच्चारण करे और फिर अनुभव करे कि ये ओम की ध्वनि कैसे उत्पन्न हुई है, तो उसे अनुभव होगा कि निर्देशक तत्व की स्वीकृति से विचारों द्वारा ओम की ध्वनि व्यक्त हुई है। ऐसी स्थिति में व्यक्त हुई ओम की ध्वनि दृश्य है और देखने वाला निर्देशक दृष्टा के समान होगा। और जो तत्व दृष्टा और दृश्य दोनों की जानकारी रखता है, वही तत्व वास्तव में जानकारी रखने वाला कहलाता है। इस जानकारी रखने वाले की उपस्थिति निर्देशक को अवश्य अनुभव होगा। ऐसी स्थिति में निर्देशक जो ओम की ध्वनि का दृष्टा है, यदि वह यह जानना चाहे कि वस्तुतः वह कौन है, तो उस निर्देशक को अपने उस स्वरूप को देखने के लिए अपना पृथक ही अस्तित्व अनुभव में आएगा। इस प्रकार निर्देशक ही जब देख रहा है, तब देखे जाने वाले निर्देशक के स्वरूप को क्रमांक 1 कह देना उपयुक्त होगा। और जो निर्देशक देखने की क्रिया कर रहा है, उसके स्वरूप को निर्देशक क्रमांक 2 कह दिया जाए तो यह तथ्य सुगमता से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही यदि निर्देशक क्रमांक 2 अपने स्वरूप का अनुभव करना चाहे, तो वह निर्देशक क्रमांक 3 बनकर ही कर सकता है। विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि यदि निर्देशक अपने स्वरूप को देखने के लिए क्रम से अरबों रूप रखना चाहे तो रख सकता है, किंतु अंत में यही अनुभव होगा कि निर्देशक का अंतिम स्वरूप दृष्टा ही रहेगा और निर्देशक के अंतिम स्वरूप से पूर्व का स्वरूप दृश्य रहेगा। और जानकारी रखने वाले तत्व की जानकारी रखने की क्रिया उसी प्रकार अंत में भी वैसे ही होगी जैसे कि सर्वप्रथम थी। साथ ही उसकी उपस्थिति अंत तक अनिवार्य रूप से अनुभव में आएगी। अतः इस जानकारी रखने वाले तत्व को मानव का चौथा प्रमुख अंग कहना उचित है। यद्यपि सूक्ष्म दृष्टि से यह अंग भी मस्तिष्क की विचार तरंगों का ही एक भाग है, जो जानकारी रखने की क्रियाओं के अस्तित्व से पुष्ट हुआ है। इस प्रकार मानव के 4 प्रमुख अंगों क्रमशः शरीर, विचार, निर्देशक तत्व और जानकारी रखने वाले तत्वों की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात अब हम अगले एपिसोड में जीवन संरक्षणी प्रमुख शक्ति के संबंध में पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज शिवपुरी द्वारा दी गई जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।